हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रैखिक समीकरण यानी कि रेखीय समीकरण, और इसमें हम पढ़ेंगे एक चर में। ठीक है ना। तो हम आपको सबसे पहले इसमें बताएंगे रेखीय समीकरण होते क्या है, रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, रेखीय समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, सबको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह लेसन नंबर 9 है। ठीक है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर कितना 11, x प्लस वाई बराबर कितना 11, यह क्या है, रेखीय समीकरण है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें यहां से, देखिए। और अब इसमें ये जान लीजिएगा कि जो रेखीय समीकरण होते हैं, जैसे मान चलिए 5x प्लस वाई बराबर 11, तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ। पहले वाले को हम कहते हैं LHS, ठीक। दूसरे वाले को कहते हैं RHS, ठीक। सॉरी, इसको हम कहेंगे बायां पक्ष, ठीक, और इसको हम कहेंगे दायां पक्ष। ठीक है ना। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसमें दो पक्ष हो गए, एक तो बायां पक्ष और एक तो कौन सा, दायां पक्ष हो गया। ठीक है ना। अब सुनिए, अब समीकरण जो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है ना। उत्तर की जांच करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन दिए रहते हैं और उनका उत्तर का जांच करना होता है। ठीक है ना। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसी में से हम आपको बताते हैं ना। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। चलिए देखिए, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन में 1 में x प्लस 3 बराबर 5 को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है ना। कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की क्या कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है ना। इतना है ना। सबसे पहले एक चीज आपको पता होगा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, यानी कि A to Z जितने भी होते हैं वह चर होते हैं, और 1 to infinity जो होते हैं वह क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ देखिए हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2, ये x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है ना। हम उत्तर की जब जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, नीचे दिख रहा होगा, रखने पर x का मान रखेंगे, x बराबर कितना मिला 2, लिखेंगे 2 प्लस 3 बराबर कितना 5, तो लिखेंगे 5 बराबर 5। लिखेंगे RHS बराबर LHS। ठीक है ना, यही होता है। ठीक, आपको इतना समझ में आया होगा।
नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां से मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो में कह रहा है कि 7x + 3 = 5। कह रहा है को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। कह रहा है कि हल करना है और उत्तर की जांच करना है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ करना ही नहीं, आपको लगाना है और ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लगा रहे हैं ना 7x, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, +3 = 5। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहाँ से लिख सकते हैं कि 7x = 5 - 3, तो 7x बराबर आपको 2 मिल जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ एक गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर 2/7। x की वैल्यू कितना मिल गई? 2/7। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ रहेगा ना जांच यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए x का मान इसी में रख ले समीकरण 1, तो 7 × 2/7 फिर +3 बराबर कितना? 5। ये 7 से 7 कट जाएगा तो 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 5। तो 5 = 5, यह हो जाएगा आपका आंसर। लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, सॉरी, देखिए मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। कह रहा है कि 3 बराबर 10 - Z/2। कह रहा है कि को हल कीजिए, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन यही है तो आप सॉल्व करेंगे कैसे? पहले 3 बराबर, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 20 - Z और बटे में कितना हो जाएगा? 2। इसका गुणा इसमें कर दिए, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 बराबर 20 - Z। इसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए, ठीक है ना। 20 - 6 बराबर Z हो गया। फिर Z बराबर कितना? 20 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा? 14। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करिए इसको। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हो गया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, में है
कि 2/3 x -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका गुणा हो जाएगा तो 2x/3 -2 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसका गुणा, ठीक है ना। सॉरी, इसके बाद इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 2x रहबे करेगा, ठीक है। 2x के बाद हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, -6 और /3 बराबर कितना 0। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 2x -6 बराबर 3 का गुणा 0 में होगा तो कितना हो जाएगा 0। 2x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, तो 2 से काट दीजिए, x बराबर 2 तिहाई 6, तो x की वैल्यू कितना आ गई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, हो गया, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, कर लिए, ठीक है, उतार लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, x/3 बराबर 2, x/3 बराबर 2, तो x का मान कह रहे हैं को हल कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, x बराबर कितना 3 दूना 6, यही आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान सा ना, ठीक है, नोट कर लिए। फिर चलिए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 6। टू m + 3, यहाँ पे 6 है, 2m + 3 करेंगे, 2m + 3 बराबर 5m को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए यहां से लिखेंगे, m को एक साइड कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 2m + 3 बराबर कितना 5, फिर लिखेंगे 2m, यहाँ 5m है, इसको उधर लेके जाएंगे, 2m, एक मिनट यहाँ से इसको मिटा देते पहले, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर 5m - 2m, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3m, तो m = 3/3, एक कट जाएंगे, तो m = कितना आ गया 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। समझ में आ ही रहा होगा, क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। हम भरपूर कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है, नोट करिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, x + 1/x = 7 को हल कीजिए, ठीक। देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, हो जाएगा x² + 1 कितना हो जाएगा अपान में x = 7, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण बन जाएगा x² + 1, इसके बाद बराबर यहाँ 7x हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा x² + 1 - 7x बराबर कितना 0, सॉरी, x² - 7x - 1 बराबर 0, यह आपका समीकरण बन गया, ठीक है ना। हल करने का मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है हमको निकालना नहीं, x की वैल्यू, इसमें क्वेश्चन में ही पूछा था कि समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना, बस इतना ही पूछा था। बाकी यहाँ पे ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, उतार लीजिए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 5 इन ब्रैकेट 2p + 1, ठीक है ना, बराबर 4 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणे 2p प्लस 5 गुणे 1 बराबर कितना, 4। यहाँ तक देखिए आपको समझ में आया, ठीक है। 5 दूना कितना होगा, 10p प्लस 5 बराबर 4 हो जाएगा। तो 10p बराबर, इसको उधर जाएंगे तो 4 - 5 हो जाएगा। तो 10p बराबर -1, p = -1/10। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करिए। फिर आगे क्वेश्चन आसान से है, ठीक है ना, आपको आ ही रहा होगा समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब एक क्वेश्चन आपको आ गया तो कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। ये जो आज लेसन नंबर 9 था, ये रेखीय समीकरण, यह आपका ही खत्म हो जाता है। एक आध दो क्वेश्चन था एज वाले में, उसको हम अगले टॉपिक में कवर करवा देंगे, ठीक है ना। तो कुछ होमवर्क ले लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर क्लास को ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से कुछ होमवर्क ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से होमवर्क आपका रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। ये पांचों क्वेश्चन आपके HW हैं, तो कोशिश करके आप ये लगाने का प्रयास करिएगा। और देखिए अभी हम YouTube पे अपने चैनल का एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें ये दिखा रहा था, देखने वाले व्यूअर्स तो बहुत लोग हैं, लेकिन YouTube का जो एनालिसिस है उसमें यही बता रहा था कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वह 45% के आसपास हैं, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग 55 के आसपास हैं। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर एक बार आप सब्सक्राइब किए हैं तो दूसरी बार सब्सक्राइब ना करिएगा, नहीं तो यूट्यूब बुरा मान जाता है, ठीक है ना। तो एक काम करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है हम इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो आप ये जो चैनल है इसको दूर तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।